जय श्री हरि विष्णु। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सुनेंगे आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी, इंदिरा एकादशी की पावन कथा, जो पितरों की मुक्ति, पापों की शांति और मोक्ष की प्राप्ति का अमोघ उपाय मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस व्रत का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं। आइए श्रद्धा के साथ इस पवित्र व्रत की कथा का श्रवण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा करके बताएं कि आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे राजन, इस पुण्य तिथि का नाम है इंदिरा एकादशी। यह व्रत पापों का नाश करता है और विशेष रूप से पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाला है। केवल इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। सतयुग के समय महिष्मति नामक नगरी में इंद्रसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह परम विष्णु भक्त था, प्रजा का पालन करता था, यज्ञ और पुण्य कर्मों में लीन रहता था। एक दिन जब वह सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद प्रकट हुए। राजा ने श्रद्धापूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा, हे मुनिव, आप कैसे पधारे। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, जहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वे एकादशी व्रत भंग हो जाने के कारण अभी तक यमलोक में ही हैं। उन्होंने तुम्हें संदेश भेजा है कि यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत उनके निमित्त करोगे तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। राजा इंद्रसेन ने विनम्रता से नारद जी से व्रत की विधि पूछी। नारद जी बोले, आश्विन कृष्ण दशमी के दिन प्रातः स्नान करके पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान कर संकल्प ले, हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आज निराहार रहकर इंदिरा एकादशी का व्रत करूंगा, मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम का विधिवत पूजन करें, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, तुलसी पत्र से आराधना करें। पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मणों को फलाहार कराएं और दक्षिणा दें। रात भर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। राजा इंद्रसेन ने परिवार, बंधु बांधवों सहित विधिपूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। और चमत्कार देखिए, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। गरुड़ पर सवार होकर राजा के पिता विष्णुलोक को गए। अंत में राजा इंद्रसेन ने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं भी स्वर्गलोक को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस इंदिरा एकादशी व्रत के श्रवण, पाठ और पालन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य, धन और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह व्रत पितरों की आत्मा को परम शांति प्रदान करता है। यदि आपको ये कथा श्रवण कर भाव उत्पन्न हुआ हो तो इसे अपने परिजनों और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। व्रत करें, श्राद्ध करें और पितरों को परमगति दिलाएं। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली एकादशी कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे एक नई कथा के साथ।